यूपी एटीएस ने एक बड़ी साजिश का खुलासा कर दिया है। हिंदू धर्म गुरुओं के संगठनों के टारगेट किलिंग की साजिश का खुलासा है। पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित थे ये सभी कट्टरपंथी और कट्टरपंथी ग्रुप के 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। लोगों को कट्टरपंथी ये संगठन बना रहा था। शरिया कानून लागू करने की प्लानिंग थी। नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश एटीएस जो है वो कर रही है। लोगों को कट्टरपंथी बनाने की तैयारी चल रही थी और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अभिषेक, पूरी खबर एक बार दर्शकों को समझाइएगा तो। देखिए, ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश के 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने मुजाहिदीन फोर्स बनाने की सोची थी और उसके जरिए जो हिंदू धर्मगुरु हैं, हिंदू साधु संत हैं या फिर ऐसे साधु संत जिनके विचारों से वो सहमत नहीं होते हैं या फिर जिनके विवादित बोल होते हैं, उनकी टारगेट किलिंग करने का पूरा एक षड्यंत्र था। यूपी एटीएस के पास कुछ इनपुट्स मिले, कुछ उनके मुखबिरों से सूचनाएं मिली और उसके बाद छानबीन और पड़ताल करने के बाद इनकी गिरफ्तारी हो पाई है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वो ऐसे लिटरेचर ऐसे उग्रवादी युवाओं के बीच में परोस रहे थे और उनको अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे और उनकी पूरी कोशिश थी कि जो हिंदू संत हैं उनको टारगेट पर लिया जाए, यानी टारगेटेड किलिंग का एक पूरा प्लान तैयार किया गया था। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले ही यूपी एटीएस ने इस गिरोह को पकड़ लिया। एक मुजाहिदीन फोर्स बनाने की पूरी तैयारी थी और शरिया कानून उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात सामने आ रही है। तो एक तरीके से रेडिकलाइज लोग थे ये चारों युवक, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी जो युवक हैं ये कहां से हैं? कासिम, तौसीफ, ये कहां के रहने वाले हैं यूपी में? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के ही 4 अलग अलग हिस्सों से हैं। ये सोनभद्र से हैं, इसके अलावा आजमगढ़ से ये इन युवकों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करके इनको लखनऊ लाया गया है। रेडिकलाइज थे, युवाओं को मोबिलाइज कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऐसे लिटरेचर उनको दिए जा रहे थे, युवकों को अपने साथ जोड़ा जा रहा था ताकि उनके जरिए अलग अलग हिंदू धर्म गुरुओं को टारगेट पर लिया जाए और वो टारगेटेड किलिंग का पूरा मास्टर प्लान बना रहे थे। इनके पास से मोबाइल फोन्स जो जब्त हुए हैं उसमें कई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे मिले हैं जिसमें मुस्लिम युवकों को जोड़ करके उनको मोबिलाइज किया जा रहा था और मुजाहिदीन बनाने के लिए फोन पर ही उनको ऐसे लिटरेचर दिए जा रहे थे ताकि वो मोबिलाइज होकर के उनके साथ जुड़ सके। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्या इनका कोई पाकिस्तान से कनेक्शन या फिर दूसरी कंट्री से कनेक्शन भी निकल कर सामने आया है जहां से इनको फंडिंग मिल रही हो? देखिए, एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल इसी बात पे आना आ रहा था कि यूपी एटीएस की शुरुआती जानकारी में और इनके मोबाइल फोन्स की जब फॉरेंसिक्स किया गया है तो ऐसी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के कुछ जो संगठन हैं जो कि भारत में प्रतिबंधित हैं, उनसे इनका सीधा कनेक्शन था। उनसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनकी चैटिंग हुई है, बातचीत हुई है। हालांकि अभी किस संगठन से बात हुई है, किन लोगों से, किस नेटवर्क के जरिए वहां पर संपर्क में थे, इसका खुलासा तो नहीं हुआ क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है, ये एक एक्सटर्नल पॉलिसी अफेयर का भी मामला है। लेकिन ये जानकारी मिली है और इसी के आधार पर इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इनको फिलहाल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जुड़ने के लिए। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।